लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 48 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आज के कार्यक्रम में सबसे आकर्षक वस्तु थी शारदा का नृत्य। मिसेस डेविड और श्रीमती बुलाकीदास ने उससे नृत्य के लिए प्रथम ही स्वीकृति ले ली थी, परंतु इसके बाद हौज खास में जो घटना कल रात उसके साथ घटी थी उसने उसे एकदम अस्तव्यस्त कर दिया था। जुगनू की उस अप्रत्याशित चेष्टा ने उसकी संपूर्ण चेतना को झकझोर डाला था। वो रात भर सो न सकी थी और इसी ने उसके चेहरे को काफी हानि पहुंचाई थी। उसके मुख पर खेलता हुआ वो सरल हास्य, नेत्रों में बिखरा बिखरा सा कटाक्ष, होठों पर कौमार्य की मीठी मुस्कान और आनंदमयी अमल धवल दृष्टि अब कहाँ थी। वो अब भी भीता चकिता हरिणी के समान शंकिता और व्यथिता सी जैसे अर्धस्वप्निल अवस्था में थी। उसे इस समय इस अवस्था में देख मिसेस डेविड और श्रीमती बुलाकीदास परेशान थी। मिसेस डेविड ने बहुत ही परेशान होकर हाथ मलते हुए कहा, आखिर बात क्या है मिस शारदा? तुम्हें हुआ क्या है? तुम्हारा तो चेहरा ही एकदम बदल गया। क्या तुम बीमार हो? मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैडम, मैं नृत्य नहीं कर सकूंगी। तब तो आज का सारा प्रोग्राम ही चौपट हो जाएगा डियर शारदा, इस बात को तो सोचो। मुझे अफसोस है मैडम, शारदा ने स्वप्निल सी हालत में कहा। मुझे जान पड़ता है कि नृत्य करते करते ही गिर पड़ूंगी, लेकिन क्यों मेरी प्यारी? आफ्टर ऑल ये भी तो सोचो कि इस जलसे की सफलता का सारा ही दारोमदार तुम्हारे ही नृत्य पर है। प्राचीन भारतीय भावधारा का ऐसा सुंदर और अद्भुत प्रदर्शन करने की सामर्थ्य तुम्हारे अभिनय में ही तो है। ओह मिस शारदा, भारतीय इतिहास से नाट्य कला का मिला जुला प्रदर्शन कितना प्रभावशाली होगा। कितने लोग इसके लिए उत्सुक हैं। सारी दिल्ली की नाक यहां तुम्हारी इंतजारी कर रही है। लेकिन मुझे तो नहीं मालूम पड़ता कि मैं सफल हो जाऊंगी। मेरा ख्याल है आप ये काम किसी दूसरी लड़की को दे दीजिए। ओ नो नो माय डार्लिंग, मैं तो जहर खाकर जान दे दूंगी, किसी को मुंह दिखाने लायक न रहूंगी। आपका इतना आग्रह है तो लाचारी है, परंतु मैं यदि असफल रहूं तो मुझे दोष न दीजिएगा। सब तुमसे जेलसी का अनुभव करेंगी शारदा। तुम वंडरफुल हो, फॉर हेवन सेक हौसला रखो। मैडम, अब आप मुझे थोड़ा विश्राम का अवसर दें। दैट्स राइट, दैट्स राइट। अभी तुम्हारे पास पूरा 1.5 घंटा है, तब तक हम छोटे बड़े सब प्रोग्राम खत्म कर लेंगे। तुम इत्मीनान से आराम करो। इतना कहकर मिसेस डेविड संतुष्ट होकर चली गईं। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 48 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।